नमस्कार। आज बुद्ध पूर्णिमा है, जिसको वैशाख डे भी कहा जाता है, वैशाख दिवस भी कहा जाता है। और जो बुद्ध को जानते हैं या बुद्ध को समझने की कोशिश करते हैं, उनको ये आश्चर्य होता है कि बुद्ध का जन्म, उनका परिनिर्वाण और उनको ज्ञान प्राप्ति, ये तीनों ही पूर्णिमा के दिन हुई। इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन पौराणिक तौर पर ये इस बात की ओर इंगित करता है कि बुद्ध पूर्ण ही थे। वो पूर्ण होकर ही संसार से विदा हुए और एक यात्रा में उन्होंने बुद्धत्व प्राप्त किया। उस समय पूर्णता की यात्रा को वो प्राप्त कर रहे थे। आज के इस कार्यक्रम में मैं समझता हूँ बौद्ध दर्शन के बारे में अधिक चर्चा करना उतना आवश्यक नहीं है जितना बुद्धत्व के बारे में चर्चा करना आवश्यक है। और वो इसलिए कि बौद्ध दर्शन को जानने, पढ़ने और उसका अध्ययन करने से शायद हम बुद्धत्व को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। उसका प्रमाण यह है कि जो बौद्ध दर्शन के अध्येता है या बौद्ध दर्शन की साधना कर रहे हैं या बौद्ध मत की साधना कर रहे हैं, उनमें शायद बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनको ये अनुभव होता होगा कि वो परम उपलब्धि की ओर चले गए हैं। इसलिए हम बुद्धत्व के बारे में यहाँ अगर बात करते हुए उस अनुभूति को जी सकें, तो आज इस कार्यक्रम की सार्थकता सिद्ध होगी। और बहुत विनम्रता से मैं कहना चाहता हूँ कि मैं बौद्ध दर्शन का अध्येता नहीं हूँ। केवल अनुभूति के स्तर पर आप लोगों के साथ जुड़ते हुए बुद्धत्व को समझने की चेष्टा मात्र कर रहा हूँ। और इस चेष्टा में यदि हम सब लोग शामिल होते रहे, तो आज बुद्धत्व की कोई झलक क्षण भर के लिए ही सही हम लोगों को मिल सके, इस तरह की अभ्यर्थना प्रकृति से कर रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि बुद्ध जब घर छोड़कर गए तो उन्होंने तीन समस्याओं को जाना। तीन समस्याएं उनके समक्ष उपस्थित थी, तीन प्रश्न उनके समक्ष उपस्थित थे। वो तीन समस्याएं थी जरा, मरण और व्याधि। उन्होंने एक बीमार को देखा था, उन्होंने एक बुजुर्ग को देखा था और उन्होंने एक मृत व्यक्ति को देखा था। और उनको लगा था कि क्या ये सब मुझ पर भी घटित होने वाला है। और जब मुझ पर भी ये सब घटित होने वाला है, तो इस जीवन का उद्देश्य क्या है, मेरी नियति क्या है। क्या मेरी नियति इसी तरह से काल कलवित हो जाना है, इसी तरह से समाप्त हो जाना है, या इसके पार भी मैं जा सकता हूं। और ऐसा कहते हैं कि जब उनको रथ में लेकर उनके सारथी छंदक आ रहे थे, तो छंदक ने उनको विदा करते हुए पूछा कि राजकुमार, मेरे लिए संदेश क्या है। अगर कल पाटलिपुत्र के निवासी मुझे पूछेंगे कि राजकुमार ने हमारे लिए क्या संदेश दिया है, तो मैं उनको क्या कहूंगा। और उस समय गौतम सिद्धार्थ छंदक को कह रहे थे, छंदक, पाटलिपुत्र के निवासियों को कहना कि मैं जरा, मरण और व्याधि को जीत कर लौटूंगा, जरा, मरण और व्याधि के पार जाकर लौटूंगा। और 6 वर्षों की जो साधना उन्होंने की, उस साधना में वो अनेक गुरुओं के पास गए। उस समय भारतवर्ष बहुत आध्यात्मिक रूप से समृद्ध था और अनेक साधना पद्धतियां उपलब्ध थी। सैकड़ों साधना पद्धतियों को जीने वाले गुरु उपलब्ध थे। उन सभी गुरुओं के पास जब गौतम सिद्धार्थ गए, तो उनको संतुष्टि नहीं हुई
उन साधना पद्धतियों के माध्यम से मुक्ति का मार्ग दिखाई नहीं दिया, और बार बार वो सबको पूछते थे और बहुत निष्ठापूर्वक उन साधना पद्धतियों का पालन करते थे, और पालन करने के बाद वो पूछते थे कि मैंने पालन किया लेकिन मुझे मुक्ति नहीं मिली, और वो मुक्ति क्या है? मुक्ति यह है कि अहंकार जाता नहीं। ये सब साधना करते हुए मुझे बराबर ही अनुभव होता रहता है कि ये मैं कर रहा हूं, लेकिन इस मैं से मुक्ति नहीं मिलती। इस मैं के पार उठने की साधना क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं। और लगातार निष्ठापूर्वक अत्यंत प्रतिबद्धता से प्रयत्न की पराकाष्ठा करते हुए जो उन्होंने साधना की, उस साधना से उनको कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। और ऐसा कहते हैं कि बोध गया में जो निरंजना नदी है, उस नदी के किनारे जब वो गए तो नदी में पांव रखते समय उनको लगा कि मैं शायद नदी भी पार नहीं कर पाऊंगा। तो उनको लगा कि ये अगर मैं नदी नहीं पार कर सकता तो भवसागर कैसे पार कर सकता हूं। इसलिए वो वापस आए, एक वृक्ष के नीचे बैठे, और आप जानते हैं ये कथा कि सुजाता नाम की स्त्री ने उनको खीर खिलाई, और उसके बाद उन्होंने सभी साधना पद्धतियों से अपने आप को अलग कर लिया। जो उनके साथी साधक थे, कौंडिन्य और शेष परिव्राजक, 5 परिव्राजक जो उनके साधक थे, जो बाद में उनके शिष्य भी बने, प्रथम शिष्य बने, उन सब ने उनका उपहास किया। उन्होंने कहा कि गौतम भ्रष्ट हो गया है, लेकिन सिद्धार्थ गौतम के मन में यह भावना उमड़ रही थी कि इन साधना पद्धतियों के माध्यम से वहां नहीं पहुंचा जा सकता जहां पहुंचने के लिए मैं आया हूं। मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मेरी नियति क्या है, इस संसार में उपलब्धि क्या है। क्योंकि जिसको हम उपलब्धि कहते हैं, वो सभी उपलब्धियां तो छलनी में पानी भरने के समान है। कोई भी उपलब्धि ठहरती नहीं है। ओस की बूंद जैसे पत्ते पर नहीं ठहरती है, वैसे संसार की कोई भी उपलब्धि ठहरती नहीं है। तो वो कौन सी उपलब्धि है, वो कौन सी परम उपलब्धि है जो ठहर सकती है, जो सबके पार है, और जिसको प्राप्त करने के बाद जरा मरण और व्याधि के ऊपर उठा जा सकता है। आप जानते हैं, कहानी कहती है कि वो साधना करते हुए, या कहें कि साधना से मुक्त होते हुए, साधना पद्धतियों को अलविदा कहते हुए, साधना पद्धतियों के पार उठते हुए, प्रयत्न की पराकाष्ठा करने के बाद प्रयत्न की निरर्थकता को जानते हुए, प्रयत्न में निहित अज्ञान और अहंकार को जानते हुए जब बोधि वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो प्रकृति ने उनको इस संसार से ऊपर उठाने की शक्ति दी, उठने की शक्ति दी। और कहते हैं कि रात्रि के अंतिम प्रहर में जब वो अपने ध्येय के निकट थे, जब वो अपनी मंजिल के करीब थे, तब मार ने उन पर आक्रमण किया। बौद्ध दर्शन में मार काम का ही एक पर्यायवाची है। मार ने उनको आक्रमण किया, उन पर आक्रमण किया, और कहा कि गौतम सिद्धार्थ, उस उपलब्धि के लिए क्यों सब कुछ दांव पर लगा रहे हो? उससे पहले संसार में बहुत कुछ ऐसा है जिसको जीने की आवश्यकता है। सुस्वादु भोजन है, बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं हैं। जिस पिता के राज्य में तुम राजकुमार थे, उस राज्य से बड़े राज्य हैं, सुंदरतम स्त्रियां हैं, काम उपभोग के अनेक साधन हैं, अनेक प्रकार हैं। मैं सब देने को तैयार हूं,
लेकिन ये परम उपलब्धि की ओर जाने के लिए हट मत करो। और ऐसा कहते हैं कि मार के इस आक्रमण से बुद्ध भी कंपित हो गए। और उस समय वो बुद्ध नहीं थे, वो गौतम सिद्धार्थ थे। बौद्ध दर्शन की भाषा में कहें तो वो बोधिसत्व हो रहे थे। और बोधिसत्व से आगे की अवस्था बुद्धत्व की अवस्था है। उन्होंने मार्ग को कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैंने सब देखा है। इस संसार में जो पाया जा सकता है वो सब क्षण भंगुर है, निरर्थक है, वो व्यर्थ का है, वो समाप्त हो जाने वाला है। मुझे वो चाहिए जो समाप्त नहीं होगा, मुझे वो चाहिए जो नष्ट नहीं हो सकता है। और सच में तो ऐसा ऐसा हम भाषा में कह रहे हैं कि मुझे वो चाहिए, लेकिन सच तो यह है कि बुद्धत्व की ओर उठते हुए उन्होंने पाया कि कुछ भी चाहा नहीं जा सकता, और जिसको चाहा जा सकता है उसको संजोया नहीं जा सकता, और जिसको चाहा जा सकता है वो स्थायी नहीं है, वो अस्थाई है। इसलिए इच्छा मात्र से मुक्त होने की दिशा में उठ रहे थे। और कहते हैं क्योंकि ये संसार कामना का संसार है, हम सबका अभ्यास कामना का अभ्यास है। सिद्धार्थ गौतम का भी अभ्यास कामना का अभ्यास था। युवक राजकुमार थे और काम वृत्तियों का भोग करते करते ही बड़े हुए थे। इसलिए काम वृत्तियों के प्रति आकर्षण अभी छूटा नहीं था। ऐसा कहते हैं कि सिद्धार्थ गौतम कंपित हो गए, उनको कंपन होने लगा, और उनको लगा कि मार के आक्रमण के सामने वो ठहर नहीं पाएंगे। इतने इतने प्रलोभन, इतने इतने लोभ के प्रकार, इतनी इतनी वस्तुएं, और इतना इतना संसार का आकर्षण, सब कुछ देने के लिए मार तैयार थे। और कहा जाता है कि सिद्धार्थ गौतम को लगा कि शायद मार के आक्रमण को वो सह नहीं पाएंगे। उन्होंने भूमि को स्पर्श किया और भूमि से सहायता लेने की कोशिश की। उसको बौद्ध दर्शन में भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। आप जानते हैं, जो विद्युत का हम काम करते हैं या विद्युत को लाने की कोशिश करते हैं, बिजली को लाने की कोशिश करते हैं, तो एक तार लगाते हैं भूमि के अंदर, उसको अर्थ के साथ जोड़ना कहते हैं, उसको भूमि के साथ जोड़ना कहते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम को भूमि से सहायता मिली, भूमि से बल मिला, भूमि स्पर्श मुद्रा से बल मिला, उनका कंपन समाप्त हो गया। और मैंने सुना है कि अमेरिका के किसी प्रांत में साधना करने वाले, प्री सेमेटिक साधना पद्धतियों में से साधना करने वाले एक व्यक्ति को भारत में, भारत के एक सन्यासी से बात करने का अवसर मिला। वो जो सन्यासी दूर देश के थे, जिन्होंने भारत की परंपराओं को नहीं जाना था, उनके भाषण से ये भारतीय जो सन्यासी हैं उन्होंने जाना कि ये तो ऐसी ही बात कर रहे हैं जैसी बात भारत के शास्त्र करते हैं। तो उन्होंने उस साधक को कहा कि आपकी सब बातों में मुझे भारत के शास्त्र की गूंज सुनाई देती है। आपने भारतीय शास्त्रों का अध्ययन वहां अमेरिका में रहते हुए कैसे किया होगा? और आप तो सेमेटिक रिलीजन के मान्यताओं को नहीं मानते हैं, आप तो उससे पूर्व की साधनाओं में लीन रहे हैं। उस साधक ने कहा, शास्त्र कहां से आए थे? शास्त्र भी भूमि से आए थे, और जो मुझे भी ज्ञान हुआ है वो भूमि से हुआ है। सिद्धार्थ गौतम भूमि से जुड़ गए, और भूमि से जुड़ने के बाद उनको मार के आक्रमण का सामना करने की शक्ति प्राप्त हुई। मार ने जो आक्रमण किया था, पराजित होकर वापस लौट गया। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध हो गए।
जरा मरण और व्याधि को जीत कर लौटे और सबसे पहले बोध गया से सारनाथ की ओर गए। सारनाथ में कौंडिन्य और वो सभी परिव्राजक उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन उनकी धारणा तो सिद्धार्थ गौतम के बारे में यह बन गई थी कि गौतम भ्रष्ट हो गया है। उन परिव्राजकों ने दूर से सिद्धार्थ गौतम को देखा और आपस में बात करने लगे, देखो भ्रष्ट गौतम चला आ रहा है, जब वो यहां पहुंचेगा तो हम उसको आसन नहीं देंगे, क्योंकि वो साधना पथ से च्युत हो गया है, वो साधना पथ से पराजित होकर यहां से गया है, वो साधना साधना पथ पर अडिग नहीं रह सका है। और ऐसा कहते हैं कि जैसे जैसे बुद्ध बुद्ध होने के बाद, बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद उन परिव्राजकों के पास पहुंचे, वैसे वैसे उनकी ऊर्जा ने चमत्कार किया और उनकी ऊर्जा ने ऐसा चमत्कार किया कि उन परिव्राजकों ने उनको आसन दिया, उनका स्वागत किया। और तब बुद्ध ने कहा, अब मैं बुद्ध हो गया हूं, अब मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है। और उन परिव्राजकों ने पूछा कि इसका प्रमाण क्या है। बुद्ध ने कहा, प्रमाण सिर्फ इतना भर है कि आज से पूर्व मैंने कभी आप सब लोगों को यह कहा नहीं था। और ऐसा कहते हैं कि जो पहले उपदेश है बुद्ध ने उन परिव्राजकों को दिए थे, ये बुद्ध के बुद्धत्व प्राप्त करने की एक यात्रा है जो मैंने आपके समक्ष प्रकट की। ये तो ऐतिहासिक भी हो सकती है और पौराणिक भी हो सकती है, लेकिन ये बुद्धत्व क्या है? आखिर हमारे जीवन में बुद्धत्व कहां है? बौद्ध मत के जो दो संप्रदाय हैं, हीनयान और महायान, उसमें से महायान संप्रदाय ऐसा मानता है कि सभी प्राणियों में बुद्धत्व की संभावना सन्निहित है, वो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते। मुझे अपने ओसाका विश्वविद्यालय के दिनों की याद आती है। एक दिन वो क्रिसमस का दिन था और मेरे सामने वाले घर में, जहां मेरा निवास था, उससे सामने वाले घर में एक जर्मन प्रोफेसर रहते थे। वो कैथोलिक मत को मानते थे। उनकी पत्नी जापानी थी, लेकिन वो भी कैथोलिक मत को मानती थी। दोनों ने मेरे दरवाजे को की घंटी बजाने के बाद मुझे कहा कि आज हम चाहते हैं कि क्रिसमस के दिन आप हमारे घर भोजन करें और हम आपके लिए शाकाहारी खाना पकाएंगे। मैंने सहर्ष स्वीकार किया और शाम के समय भोजन के लिए हम लोग मिले उनके घर में। बहुत देर तक बात करते रहे। मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा। अगर आपको आपत्ति ना हो तो मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, और वो प्रश्न आपकी जो संप्रदाय की भूमिका है उसको आहत भी कर सकता है, इसलिए मैं पहले से क्षमा याचना करता हूं। मैंने उनको पूछा कि क्या जीसस दोबारा हो सकते हैं? उन्होंने कहा कि नहीं हो सकते। मैंने उनको कहा कि यदि मैं कहूं आपके सामने बैठकर कि मेरे भीतर जीसस होने की संभावना है और मैं जीसस होना चाहता हूं, तो क्या क्रिश्चियनिटी मुझे इस बात की अनुमति देगी? उन्होंने कहा कि यह अनुमति क्रिश्चियनिटी से नहीं मिल सकती है, क्योंकि प्रीस्ट एक एजेंसी है जो यह अनुमति किसी को देती नहीं है। मैंने उनको कहा कि आप मुझे यह मत समझिए कि मैं हिंदू हूं और आप क्रिश्चियन हैं, ये समझकर बात मत कीजिए। आप ये सोचिए मैं भी मनुष्य हूं और आप भी मनुष्य हैं,
और एक प्रश्न को हल करना चाहते हैं कि जो जीसस को उपलब्ध हुआ वो मुझे उपलब्ध क्यों नहीं हो सकता है? क्या समय ही इसके बीच में बाधा है या अन्य कोई कारण है? तो उन्होंने मुझे कहा कि आपका प्रश्न उचित है। और फिर क्रिश्चियनिटी की जो ऐसी बातें हैं जिससे वो खुद भी सहमत नहीं थे, ऐसी चर्चा उन्होंने बहुत समझदारी के साथ उस दिन की। पूरी दुनिया में बुद्ध होने की संभावना के बारे में प्रश्न चिन्ह लगा दिया गया, जिसको पश्चिम के दार्शनिकों ने बुद्धत्व को एनलाइटनमेंट कहा है, और चीन में उसको वू कहा गया, जापान में उसको केनशो और सतोरी कहा गया। उन सारी भूमिकाओं में जो मनुष्य आज जी रहा है वो बुद्ध हो सकता है क्या, इसकी संभावनाएं सीमित हो गई है। और बुद्ध हो सकता है तो उसका प्रमाण क्या है? जैन साधना में ऐसा कहा जाता है कि ध्यान करने के लिए जो चटाई लेकर साधक आता है, वो रोज वो चटाई लेकर आता है और ध्यान करता है। जिस दिन उसको बोध हो जाता है, ज्ञान हो जाता है, उस दिन वो चटाई को समेट कर चला जाता है और माना जाता है कि उसको ज्ञान हो गया। और कहते ऐसा है कि जिसको ज्ञान हो गया उसका गुरु उसको सबसे पहले सूचना देता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि तुम्हें वो हो गया है जिसके लिए तुम जन्मे हो। ये मनुष्य मात्र की नियति है। ये मनुष्य मात्र का जन्म सिद्ध अधिकार है कि वो बुद्ध हो सके, वो अधिकारी हो सके, व्यापारी हो सके, वो अन्य किसी पद पर जा सके, वो अपने अहंकार की अनेक प्रकार से तुष्टि कर सके, वो प्रसिद्ध हो सके, वो यश कामना की पूर्ति कर सके। ये नियति नहीं है, ये महत्वाकांक्षा है। और अक्सर मैं अपने साथियों से चर्चा करते समय कहता हूं, ऑफन एम्बिशंस मेक्स अस डिस्टेंट फ्रॉम आवर डेस्टिनी। महत्वाकांक्षा की दिशा दूसरी है और नियति की दिशा दूसरी। जब हम महत्वाकांक्षा में लिप्त हो जाते हैं तो नियति हमसे दूर चली जाती है। बुद्ध जागे इसलिए क्योंकि वो महत्वाकांक्षा के पार उठ गए। बुद्ध जागे इसलिए क्योंकि वो चाह मात्र के पार उठ गए। बुद्ध जागे इसलिए क्योंकि उन्होंने मनुष्य मात्र की नियति को, पूर्ण संभावना को जानने की, जीने की, खोजने की अपने भीतर फूक जो उठ रही थी उसको प्रामाणिक माना। योग वशिष्ठ का एक सूत्र है, जो मोह और शोक के पार चले जाते हैं वो आत्मज्ञान को उपलब्ध हो जाए। मोह और शोक क्या है? ये कामना से ही तो उत्पन्न हुआ। बुद्ध के बारे में कहा जाता है, हो सकता है ये तथ्यों के अनुसार ठीक हो या ना हो, लेकिन कहा जाता है कि 40 वर्ष की अवस्था में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ और 80 वर्ष की अवस्था तक वो जीवित रहे। तो जब उनको ज्ञान प्राप्त हो गया था तो उनको और जीने की आवश्यकता क्या थी? उनको क्यों उस धरती पर विचरण करना था? क्यों गांव गांव घूमना था? क्यों अपमान सहना था? वो क्यों लोगों से मिलते थे? क्यों वो शहर शहर जाते थे? तो कहा जाता है कि बुद्ध 40 वर्ष तक कामना से जिए थे और आखिरी के 40 वर्ष करुणा से जिए थे।
जो लोग बुद्ध के पास जाते थे और उस समय में उनके पिता शुद्धोदन ये चाहते थे कि राजकुमार सिद्धार्थ वापस आ जाएं और सम्राट बन सकें, इस राज्य की देखभाल कौन करेगा। तो हर बार वो जो अपने निकट संबंधी जो युवक थे उनको बुद्ध के पास भेजा करते थे, और ऐसा कहते हैं कि जो जो बुद्ध के पास जाते थे वो प्रव्रज्ञा ग्रहण कर लेते थे। एक बार शुद्धोदन ने बहुत, और आप जानते हैं कि आनंद भी उनके शिष्य बने थे, वो भी उनके भाई थे, चचेरे भाई थे। एक बार शुद्धोदन ने बहुत नाराजगी से उनको संदेश भेजा कि किसी के माता पिता के इच्छा के बिना उसको प्रव्रज्ञा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि माता पिता को उससे कितना कष्ट होता है, क्योंकि तुम पिता हो नहीं, पिता के रूप में तुमने अपने जीवन का निर्वाह किया नहीं। और ऐसा कहते हैं कि बुद्ध ने उनकी बात मानी और बाद में ये नियम निर्धारित किया कि प्रव्रज्ञा देने से पहले माता पिता की आज्ञा आवश्यक है। थाईलैंड में थेरवाद नाम का बौद्ध मत प्रचलित है, और जो भिक्षु यहाँ हैं 200 से अधिक नियमों का पालन करते हैं। बहुत कम उम्र में एक प्रशिक्षु के तौर पर, नोविस के तौर पर वो आश्रम में आते हैं, मोनेस्ट्री में आते हैं, और उसके बाद लंबी साधना के बाद नोविस को शायद 10 नियमों का पालन करने की आवश्यकता है, और साधारण नागरिक को 5 नियमों के पालन करने की आवश्यकता है। जो भी थेरवाद मत का अनुशासन है उसके अंतर्गत। और वर्षों तक लोग भिक्षु रहते हैं। कुछ लोग सामान्य नागरिक जीवन में वापस लौट कर आ जाते हैं, कुछ लोग जीवन भर भिक्षु रहते हैं। क्या उनको बुद्धत्व प्राप्त होता है? क्या नियमों के पालन करने से ही बुद्धत्व मिल जाता है? बुद्ध को नियम देने वाले जो गुरु थे उनके नियमों का उन्होंने पालन किया था, लेकिन उनको बुद्धत्व नहीं मिला था। तो हम इस क्षण जब बैठे हैं, उस अवस्था में क्या बुद्धत्व के निकट जा सकते हैं? क्या हमारी संभावना, हमारी नियति की दिशा उस ओर मुड़ सकती है? ध्यान के बारे में जो लोग जानते हैं वो ये जानते हैं कि शायद एकाग्रता को ध्यान कहते हैं। अनेक लोग ये भी कहते हैं कि ध्यान एकाग्रता नहीं है, समग्रता है। ध्यान में एकाग्र नहीं होना होता है, समग्र को जीना होता है। और अभी तक मनुष्य जाति ने जितना ध्यान जाना है उसमें बंद आंख का ध्यान जाना है। लेकिन ध्यान की अवस्था होती क्या है? जो ध्यान के बारे में चर्चा करते हैं उन लोगों के साथ मैं कभी कभी अपने अनुभव से ये साझा करता हूं कि 3 तरह की अवस्था होती है: थॉटलेसनेस, ईगोलेसनेस और टाइमलेसनेस। विचार रहितता, समय रहितता और अहंकार रहितता। ये अवस्था कैसे आती? अभी अभी हम बैठे हुए हैं और हम जुड़ रहे हैं बुद्ध से, या बहुत सत्य की ओर उठकर कहें तो कह सकते हैं बुद्धत्व से। अभी हम इस अवस्था में हैं कि हम थॉटलेसनेस, टाइमलेसनेस और ईगोलेसनेस में हैं। हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बल्कि जो हो रहा है उसमें शामिल हो रहे हैं। मैं जो आपके साथ साझा कर रहा हूं वो मुझे प्राप्त हो गया था, या मैं उसको कहीं से अर्जित करके लाया हूं, ऐसा नहीं है। यहां आपके साथ बैठे बैठे ही जो मुझे सूझ रहा है, जब मेरी तरफ आ रहा है, वो मैं आपके सामने प्रस्तुत करता जा रहा हूं। ये ध्यान की अवस्था।
ये बुद्धत्व की अवस्था है। जब आप डिजायर से ऊपर उठ जाते हैं, एम्बिशन से ऊपर उठ जाते हैं, जब हो रहा है उसको स्वीकार कर लेते हैं, जो हो रहा है उसमें शामिल हो जाते हैं, लय हो जाते हैं, लीन हो जाते हैं, आप वही हो जाते हैं जो प्रकृति है, और प्रकृति भी वही हो जाती है जो आप हैं। तब आप बुद्धत्व को प्राप्त होते हैं। बुद्ध दर्शन में परिवर्तन का बड़ा महत्व है। हेराक्लाइटिस नाम के एक दार्शनिक ने कहा है, यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन ए सेम रिवर। आप एक नदी में दो बार नहीं उतर सकते। बुद्ध अपने शिष्यों को गंगा का जल अंजुलि में रखकर कहते थे कि ये जल, और थोड़ी देर बाद दूसरा जल उठाकर कहते थे दोनों जल में क्या अंतर है। तो शिष्य कहा करते थे इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही गंगा का जल है। बुद्ध कहते थे इसमें अंतर है, क्योंकि एक क्षण बाद का जल है और वो एक क्षण पहले का जल है, वो बदल गया है। बुद्ध कहते थे आप वस्तुओं के बारे में धारणा बनाते हैं, ये असत्य है, ये व्यामोह है। आप किसी वस्तु के बारे में धारणा नहीं बनाए, क्योंकि वस्तु बदल रही है। और फिर वो कहते थे इसी तरह व्यक्तियों के बारे में भी कोई धारणा ना बनाए, क्योंकि व्यक्ति भी बदल रहे हैं। और फिर अंतिम बात, आप अपने बारे में भी कोई धारणा ना रखें, क्योंकि आप भी बदल रहे हैं। अहंकार क्या है? अपने बारे में बनाई गई एक धारणा। फ्रांज काफका को गुस्ताव जेनूक नाम के एक व्यक्ति ने पूछा कि प्रेम क्या होता है। काफका ने उत्तर दिया, किसी साधारण स्त्री को विशिष्ट मान लेना ही प्रेम है। वो आपके मान लेने से साधारण स्त्री विशिष्ट नहीं हो जाती है, लेकिन आप मान लेते हैं इसलिए विशिष्ट लगती है। हमारी धारणाएं हमें व्यामोह में भटकाती हैं। जब हम ध्यान में होते हैं तो धारणा से मुक्त होते हैं, और ये धारणा केवल वस्तुओं और व्यक्तियों के बारे में नहीं, बल्कि अपने बारे में धारणा। अपने बारे में धारणा से मुक्ति अहम से मुक्ति है। मैं ऐसा मानता हूं कि काम और अहम एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मैं कर रहा हूं, इसी से काम उत्पन्न होता है। ये मेरे द्वारा हो रहा है, इसी से काम उत्पन्न होता है। इसका मुझे सुख मिलेगा, इसी से काम उत्पन्न होता है। इस सुख को मैं प्राप्त करूं, इसकी इच्छा से ही काम उत्पन्न होता है। और ये सब अहम है। और अहम कहता है कि आपको ये करना चाहिए जिससे आपको ये मिल सके, तो वो अहम है। अपनी कामना से, अपने अहंकार से, अपने विचार से जब आप मुक्त होते हैं, तो आप समय से भी मुक्त होते हैं। कोई समय आपको बांध नहीं सकता। इसलिए बुद्ध के जीवन में पूर्व जन्मों की कहानी है कि अनेक पूर्व जन्मों से वो गुजरे हैं, और गुजरते गुजरते एक दिन बुद्ध हो गए। लेकिन जापानी भाषा में जो सतोरी है, उसके बारे में कहा जाता है कि वो सडन एनलाइटमेंट। जिस दिन हम मुक्त हो जाते हैं उस दिन पूरे हो जाते हैं। गुरुजीएफ कहते थे कि हम हमेशा नींद में हैं, हम नींद में ही होते हैं, और नींद से जब जाग जाते हैं तो मुक्त हो जाते हैं। और वो कहते हैं कि नींद क्या है? टोटल सब्जेक्टिविटी। जो आपकी व्यक्ति परखता है वही नींद है। आप व्यक्ति हैं, वही नींद है। आप किसी से विशिष्ट हैं, आप किसी की तुलना में हीन है या श्रेष्ठ है, यही नींद है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, परस्पर पूरक हैं।
हम जी रहे हैं इसलिए कि हमें एक साथ होने से ही जीवन मिलता है। और बहुत साधारण सा उदाहरण है जो हम वर्षों से विज्ञान की कक्षाओं में पढ़ते रहे कि पौधे ऑक्सीजन देते हैं मनुष्यों के लिए और मनुष्य कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं पौधों के लिए। ये परस्पर पारस्परिक व्यवहार जीवन का लक्षण है। इसलिए जो पौधों को काटता है वो खुद को ही काटता है। जो पौधे का पालन पोषण नहीं कर सकता वो अपने जीवन का ही संरक्षण नहीं कर पाता है। इसलिए जो बगीचे में लगा हुआ पौधा है, वृक्ष है, वो मेरा ही एक हिस्सा है और मैं भी उसका एक हिस्सा हूं। जिस यंत्र के द्वारा मैं आपसे बात कर पा रहा हूं, इस यंत्र की सहायता से ही मैं आपसे बात कर सकता हूं। इसलिए आज की इस आपके साथ होने वाले संवाद में इस यंत्र का भी योगदान है, इस पारस्परिक पूरकता का योगदान है। हम सब जुड़े हुए हैं, हम सब विराट अस्तित्व का हिस्सा हैं। हम में विराट अस्तित्व प्रकट हो रहा है। प्रतिदिन हम में से विराट अस्तित्व के उदित होने की संभावनाएं बढ़ रही हैं। विराट अस्तित्व हम में लय हो रहा है, हम विराट अस्तित्व में लय हो रहे हैं। इसी का नाम जीवन है और जीवन की अंतिम संभावना बुद्धत्व है, जो इस पारस्परिकता को, इस पूरकता को, इस अनुन्याश्रित संबंध को, इस अंतर्निर्भरता को जी लेता है, जान लेता है, वो बुद्ध हो जाता है। शायद आज के इस संवाद में हमने उसकी झलक पाई होगी। मैं अभी आगे का समय प्रश्नोत्तर के लिए छोड़